हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पर ही और डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारे सामने ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग समझ चुके थे कि हमको क्या होता है, स्वरूप बदलना होता है और इसके कई सारे तरीके थे। तो आज इसमें से हम सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करें। ठीक, एसर्टिव माने साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य। सीख हम ये चीज़ चुके हैं ट्रांसलेशन के चार्ट में। तो अगर तुमने ट्रांसलेशन का चार्ट बहुत अच्छे से करा होगा तो तुमको ये बात मालूम होगी कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे डू डज दे दिया, कोई हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे नहीं लगता वहाँ लगा देते हैं, है ना। अगर दिया हुआ है आई एम गोइंग तो एम को आगे लगा देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर भी हम सीधे असर्टिव से इंट्रोगेटिव को आगे कर देते हैं, अगर वॉज को आगे कर देते हो जाता। इसके लिए अलग से हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्यों सीखना पड़ा, समझिए बात को। इसका मीनिंग समझो, ही वॉज ए काइंड मैन, वो एक दयालु व्यक्ति था। ठीक, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अब अगर हम इसको सीधे आगे वॉज को आगे कर देंगे, क्या वो एक दयालु व्यक्ति था, तो जैसे हम उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। और अगर हम देखो इसमें हमने ये जो सर्कल में करा हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पे अगर नॉट लगा दे रहे हैं, इसी वाक्य में नॉट लगा दें और इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दें, वॉज ही नॉट ए काइंड मैन, क्या वो एक दयालु व्यक्ति नहीं था, तो माने हम उसको फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं डेफिनेटली वो था। ठीक, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज हो और ये इंट्रोगेटिव बन जाए असर्टिव सेंटेंस, इसके लिए देखो हमने दो बात करी हैं। हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया है और दूसरी बात, नॉट की पोजीशन देखो चेंज हो गई। सेंटेंस में नॉट नहीं था, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, हमने लगा दिया। ठीक, तो ये काम करा है। अगला भी सेंटेंस इसी तरह से देखते आते हैं, फिर हम लोग रूल बनाएंगे। यू कैन नॉट डू दिस, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, टीचर तुमको मना कर रहा है, नहीं नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते हो। अब इसी को अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैन को तो हम सब्जेक्ट के आगे यू के आगे लगा देंगे। ठीक, कैन यू, और नॉट की पोजीशन हटाएंगे तभी इसका मीनिंग सही आएगा। कैन यू डू दिस, क्या तुम इसे कर सकते हो, तो चैलेंज कर रहा है, कहने तुम इसे नहीं कर सकते हो, है ना। इसका मीनिंग सही से लाने के लिए हमने दो काम करे हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया है सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे कर दिया है। दूसरी बात, नॉट की पोजीशन यहाँ पे हटा दी है, लगा हुआ था तो हटा दिया, यहाँ पे नहीं लगा हुआ था लगा दिया था। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमें लगा देना है और लगा हुआ है तो हटा देना है। अब दूसरे तरह के दो सेंटेंस समझ लेते हैं। एवरीवन लाइक्स रोजेस, हर किसी को पसंद है गुलाब। अब हमें इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना, सबसे आसान तरीके से हमें काम करना है एग्जाम रूम में, कम से कम टाइम में बिल्कुल एक्यूरेट कैसे आएगा, इसके लिए हमको अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है। ठीक, एवरीवन या नो वन, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, अगर ये चार वर्ड तुमको दिखते हैं तो तुम इसका क्वेश्चन हु से बना दोगे, हु से बना दोगे। तुम देखो मीनिंग कैसे आता है। हर किसी को पसंद है गुलाब, हु किसे, कौन, नहीं, पसंद करता है गुलाब, किसे गुलाब पसंद नहीं है, माने सबको पसंद है। मीनिंग आ रहा है ना सही, क्वेश्चन भी बन गया और हमारा मीनिंग भी आ गया सही। एवरीवन लाइक्स रोजेस, हर किसी को गुलाब पसंद है, किसे गुलाब नहीं पसंद है, माने हर किसी को। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो क्वेश्चन बनाने के लिए तो हु करा, हु के बाद भी हमको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा ना। हु के बाद भी हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक्स में यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, तो नॉट तुम्हें हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा, इसलिए हमने डज लगा दिया, और यहाँ पे नॉट नहीं था नॉट लगा दिया। हु डज नॉट लाइक रोजेस। ठीक, और ये दोनों सेंटेंस का ग्रुप की तरह समझो। हमने कहा ना एवरीवन एवरीबडी, एवरीवन एवरीबडी माने सेम चीज है किसी को, नो वन नोबडी, इसको भी सेम चीज समझेंगे। ठीक है, एक ही तरह का है, कोई भी आ सकता है। नोबडी कैन डू दिस, कोई नहीं कर सकता है इसे, इस काम को कोई नहीं कर सकता है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे हु कैन डू दिस, कौन इसे कर सकता है, माने कोई नहीं। ठीक, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, एवरीवन से शुरू हो रहा है, नो वन से शुरू हो रहा है, तो क्या अंतर है, इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है तो हमने डज नॉट लगा दिया, इसमें नोबडी में नॉट छुपा हुआ है, देख रहे हो ना, तो ये हमने यहाँ सेंटेंस में हटा दिया, यहाँ पे कहीं पे हमको नॉट नहीं दिखेगा। हु लगाया, नॉट नहीं लगाया, हु कैन डू दिस। क्लियर हो गई बात। तो एवरीवन एवरीबडी से सेंटेंस शुरू हो रहा है या नो वन नोबडी से शुरू हो रहा है, हमें क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए उसको हु में ही लगाना है। और बस चूंकि एवरीवन वाले में अगर नॉट नहीं दिया हुआ है तो हमको डज नॉट लगाना पड़ेगा, पर नोबडी वाले में तो नो दिया हुआ है इसलिए हम नॉट हटा देंगे। ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका मीनिंग आ जाएगा।
तो नॉट यहाँ पे मेरा मतलब है कि जैसे नोबडी में नॉट छुपा है, ऐसे कई सारे वर्ड्स में नॉट छुपा हो सकता है। देखो नेवर में भी नॉट छुपा हुआ है, ठीक। आई विल नेवर से दिस, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। मैंने कोशिश करा है कि सारे आपके सब टेंस आ जाएं। पास्ट हो गया, ये मॉडल वर्ब हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये भी मॉडल वर्ब हो गया, और ये फ्यूचर टेंस हो गया, देख लो। तो आई विल नेवर से दिस, विल को हमने आगे कर दिया आई के, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट है, विल को हमने आगे कर दिया। विल आई और नेवर में से नॉट निकालेंगे तो क्या बचेगा? एवर बचेगा, ठीक। तो नॉट की पोजीशन यहाँ भी चेंज हो गई। विल आई एवर से दिस, क्या मैं ऐसा कभी कहूँगा? मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। तो हमें क्वेश्चन बना तो हम क्या कर देंगे, क्या मैं ऐसा कभी कहूँगा? विल आई एवर से दिस। और देखो क्वेश्चन मार्क हमेशा ये आपको लगाना है, छोटी सी बात है पर ये भी मिस्टेक हो जाएगी, आधा मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक। तो ये सारे हमने जब 5 तरह के सेंटेंस हमने करे तो हमारा क्या रूल निकल के आया? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाओ। पहला रूल तो ये हो गया कि हमने हर जगह ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया, ठीक। यहाँ से हु बनाना है, हु के बाद ऐसे आ गया, और ये देखो यहाँ भी आ गया। और नॉट की पोजीशन को बदलना है, यानी सेंटेंस में अगर लगा हुआ है नॉट तो हटा दो, और नहीं लगा हुआ है तो लगा दो। तो यहाँ देखो नॉट नहीं लगाया, हमने लगा दिया। यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ हटा दिया, ठीक। यहाँ नहीं लगा हुआ, यहाँ लगा दिया। यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ हटा दिया। नॉट कई फॉर्म में हो सकता है, नेवर में भी हो सकता है, तो हमने उसमें से नॉट हटाया, एवर बचा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको टेकअप किए हैं। उसके बाद ये हमारे पास रूल है, इसको बहुत ज़रा सा फोकस कर लोगे, बहुत जल्दी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। अगला टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एजर्टिव कैसे बनाएं। तो बच्चों अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का अगला टॉपिक ले रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी टू एजर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एजर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली चेंज करना, आपको फॉर्म चेंज करना। इसमें भी हमारे कई तरह के सेंटेंस हैं, हम सारे को लेकर के देखते जाएंगे, एक एक को रूल को डिस्क्राइब करते जाएंगे। व्हाट अ फाइन डे इट इज़। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपने पढ़ा था, और डायरेक्ट में हम सारे टाइप के सेंटेंस हम लोग देख चुके हैं ना, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव। तो उसमें एक्सक्लेमेटरी चेंज करने में भी हमने कहा था, बाद में भी आगे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे। तो पहले आपको ये सेंटेंस चेंज करना पड़ता है। व्हाट अ फाइन डे इट इज़। रूल हमें पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, अगर है तो, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? इट इज़, ठीक। इट इज़ पहले यहाँ लिया ए। व्हाट या हाउ को हम चेंज कर देंगे वेरी में, और फिर बाकी शेष जो बचा है वो आगे लगा देंगे। इट इज़ ए वेरी फाइन डे। इट इज़ ए वेरी फाइन डे, ठीक। व्हाट की जगह हाउ भी कहीं पे हो सकता है। हाउ नाइस ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो। ये हाउ या व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये बहुत अच्छे हो, ये सेंस कह रहा है, तुम कितने अच्छे हो। ऐसी और भी सेंस हो सकता। ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे हम इसको लाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। एक आध एग्जाम्पल और समझ लो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे मैंने कितना बेवकूफ़ी का काम कर दिया, इस तरह से कहते हो ना। तो हाउ का मतलब कितना, माने बहुत ज़्यादा। तो हाउ नाइस ऑफ यू, यू यहाँ उठा के लिया है। इसमें वर्ब यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ वर्ब नहीं भी दिया तो भी हम अपने आप से लगा सकते हैं। यू के साथ आर लगता है ना, हमने आर लगा लिया। यू आर, हाउ को हटा के वेरी कर दिया, और बाकी ये बचा है नाइस, ठीक। ऑफ हट गया यहाँ पे। हाउ नाइस ऑफ यू, यू आर वेरी नाइस, ठीक। रूल हमारा क्या निकल के आया? व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज कर देंगे, बदल देंगे, ठीक। दूसरे टाइप के सेंटेंस इसी में देख लो। इफ़ ओनली आई कुड गो देयर, या सेंटेंस हो सकता है वुड दैट आई वर ए बर्ड, ओ दैट आई वर ए बर्ड। तो इसमें इफ़ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, इन सब का मीनिंग होता है यदि। यदि मैं वहाँ जा सकता, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, ठीक। तो इसमें हमें करना है क्या है? इफ़ ओनली, वुड दैट, ओ दैट को हटा करके आई विश कर दोगे। देख लो, इफ़ ओनली आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर। और वुड दैट आई वर ए बर्ड या ओ दैट आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए बर्ड, ठीक। तो नियम हमारा यही है कि जो ये इफ़ ओनली है, वुड दैट है, ओ दैट है, इनको हटा करके हम आई विश कर देंगे। रूल आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अच्छा, इसमें एक और टाइप के हैं सेंटेंस, ये भी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक। एलास, हुर्रा, या और भी शब्द होते हैं, वाओ, ओ, ब्रेवो, इस तरह के कोई भी वर्ड होंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और आगे एक आपका एजर्टिव सेंटेंस होगा। तो बस ये एक्सक्लेमेटरी इतना ही है, इसी को हमको एजर्टिव में चेंज कर देना है। तो एलास माने इट इज़ वेरी सैड, और दैट से हम जोड़ देंगे। हुर्रा माने इट इज़ वेरी जॉयफुल, या इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय। आप दो तरीके से कर सकते हो, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय,
यहाँ पे भी कर सकते हो, इट इज़ ए मैटर ऑफ सॉरो, ठीक। और उसके बाद दैट से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। आई लॉस्ट माई पेन, इट इज़ वेरी सैड दैट आई लॉस्ट माई पेन, ठीक। हुर्रा वी वन द मैच, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी वन द मैच, ठीक। तो ये रूल आपका निकल के आ गया। एलास, हुर्रा, वाव, ओ, ब्रेवो इत्यादि शब्दों को हटा करके इट इज़ ए मैटर ऑफ और प्लस वो फीलिंग, यानी एलास है तो है ना सैड, और हुर्रा है तो जॉय, ठीक है, वाव है तो जॉय, ओ सरप्राइज भी हो सकता है, ब्रावो प्रेज हो सकता है। इस तरह से लगा करके और दैट लगाते हुए शेष सेंटेंस को आप जोड़ दोगे। बस ये इतना काम करना है और आपका ये एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बन गया। इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पे ये है कि आपको एक तो ये नॉर्मल आपको लाइफ डे टू डे में ये आपको ये सेंटेंस यूज़ करने होते हैं, कमांड करनी चाहिए। और दूसरी बात, इस पे कमांड करने से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये पोर्शन कवर हो जाता है, उस पर भी आपकी मजबूती आती है। तो इसको बहुत ध्यान से ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लोगे और उसके बाद जब भी आप पढ़ो, इसको वीडियो को सुनो, उसके बाद अपना जो पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें वो सेक्शन में जा करके उनको प्रैक्टिस ज़रूर करो, या अपनी ग्रामर की बुक से प्रैक्टिस ज़रूर से कर लो, तभी ये चीज़ें परफेक्ट होती हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना बिल्कुल कंपलसरी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्टिव पैसिव, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार आता है।